जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा की एक कहानी सुनेंगे, जिसमें आप देखोगे कि कैसे बाबा ने एक भक्त को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए और किस तरह एक अन्य भक्त को हनुमान जी की मनचाही फ़ोटो दिलवाई। एक बार चर्च लेन इलाहाबाद में श्री सुधीर मुखर्जी ने बाबा को लखनऊ से प्रकाशित एक कैलेंडर दिखाया, जिसमें हनुमान जी का एक फ़ोटो था, जिसमें वो भगवान राम जी के ध्यान में मग्न थे। उस फोटो को देखकर बाबा बोले कि हनुमान जी मग्न है और हम भी मग्न हैं, और इसके बाद कहने लगे कि कल इस फोटो को मंडवा कर पास की अलमारी में रख देना। रवि प्रकाश पांडे ने बाबा को दूसरे दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से उस छवि की वहां स्थापना का सुझाव दिया। बाबा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ये काम उन पर छोड़ते हुए बोले कि वह इसकी खबर किसी को न दे। बाबा ने उस दिन एक बड़े भंडारे का आयोजन रखा, लेकिन कहीं भी इसका प्रचार नहीं किया गया। फिर भी न जाने कैसे इस शुभ कार्य के लिए उस दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भंडारा आधी रात तक चलता रहा। जरूर यह लीला बाबा जी की प्रेरणा शक्ति की रही होगी कि इतने लोग बिना किसी सूचना के एकत्रित हो गए। इस भंडारे के बाद रवि प्रकाश पांडे के मन में भी इच्छा होने लगी कि अपनी उपासना के लिए उनके पास भी वैसा ही हनुमान जी का फोटो वाला कैलेंडर हो। उस कैलेंडर को पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए उन्होंने पूरे इलाहाबाद में वैसा कैलेंडर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैसा कैलेंडर उनको कहीं भी नहीं मिला। इसके अलावा एक बार वह अपने घर लखनऊ गए तो वहाँ भी बहुत कोशिशें की, पर कहीं भी उनको हनुमान जी की उस फोटो वाला कैलेंडर नहीं मिला। पर एक दिन रवि प्रकाश जी के भतीजे को वह कैलेंडर लखनऊ के DAV कॉलेज के एक लेक्चरर डॉक्टर हरनारायण सिंह के घर दीवार पर टंगा दिखाई दिया। उनके भतीजे ने वह कैलेंडर उनके लिए लेने की कोशिश की, परंतु डॉक्टर सिंह बोले कि वे खुद हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए वे अपने इष्ट देव की छवि को त्याग नहीं सकते, किसी और को नहीं दे सकते। रवि प्रकाश जी के भतीजे ने घर आकर यह सारी बात उनको बताई। उसी रात जब डॉक्टर सिंह गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनके सपने में हनुमान जी प्रकट हुए और उनको कहा कि वह कैलेंडर रवि प्रकाश को सौंप दे, और साथ ही यह भी कहा कि उनके द्वारा पूजा का जो फल होगा वह इनको ही प्राप्त होगा। अगले दिन सुबह सुबह जब रवि प्रकाश जी अपने घर के बाहर वाले कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तब डॉक्टर सिंह आए और अपना परिचय देते हुए अपने सपने के बारे में बताने लगे, और वह कैलेंडर रवि प्रकाश जी के हाथों में दे दिया। रवि प्रकाश जी समझ गए थे कि उनकी कैलेंडर को पाने की बेचैनी बाबा से छिपी नहीं थी, और सिंह साहब को हनुमान जी के रूप में दर्शन देने वाले भी स्वयं बाबा ही थे। रवि प्रकाश जी ने सिंह साहब को पूरे दिल से कैलेंडर के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही वे बाबा की इस कृपा से व्याकुल हो गए। रवि प्रकाश जी की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बाबा अपने भक्तों की जरा सी बेचैनी को भी सहन नहीं कर पाते और उन पर कृपा करने आ ही जाते हैं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।